क्या आपका भी पढ़ने में मन नहीं लगता, या फिर यूँ कहें कि आपको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता? आपके पास बहुत सारा काम रहता है, आपको पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, या फिर यूँ कहें कि आपका मन नहीं लगता, आलस आता है इसलिए आप पढ़ नहीं पाते, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका मन नहीं लगता पढ़ने में, आप याद तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं लेकिन जो है याद नहीं होती है। तो अगर आपका भी पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है तो डेफ़िनेटली इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप जो है पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल एकदम बैठ जाएंगे। पढ़ाई करने के लिए आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चाहे किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जब तक आप कुछ पढ़ेंगे नहीं, आप उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको भी पता है, ठीक है, लेकिन क्या करें, आपका मन ही नहीं लगता पढ़ने में। देखिए, दुनिया में अच्छी चीज़ों में मन कभी नहीं लगता, लेकिन मोबाइल में गेम खेलना हो, मूवी देखना हो, तो उसमें टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। बट पढ़ने के लिए आपका मन ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक आपके लिए बहाना है, और ये आप बहाना किसको दे रहे हैं? खुद को दे रहे हैं भाई। अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो आज अगर पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आप खुद के लिए कर रहे हैं ना, किसी और के लिए नहीं। आप अगर पढ़ रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने मार्क्स को गेन करने के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे तो किसी और का फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए आपको खुद से ही पढ़ना होगा। आप जो ना पढ़ने के लिए एक से एक नए नए एक्सक्यूज़ निकालते हैं ना, ये सिर्फ आप खुद को धोखा दे रहे हैं। इससे किसी और को फ़ायदा नहीं होने वाला, ना ही कोई और नुकसान होने वाला। इससे सिर्फ आपका नुकसान ही होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आप खुद को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके अंदर अगर, या तो फिर आप पढ़िए या फिर आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए कि आपके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है, आप उसको अपना कैरियर बनाइए, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो कम से कम पढ़ाई कर लीजिए। एक अच्छी जॉब आप पा सकते हैं, एक अच्छी पहचान आप दुनिया में पा सकते हैं, तो इसके लिए आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। या तो आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचान कर उसको अपना एक फ्यूचर बना लो, जिससे कि लोग आपको पहचाने और आप जो है अच्छे ओहदे पर पहुँचे, या फिर आप इतना मतलब पढ़ लीजिए कि ताकि आपको एक अच्छी सी पोस्ट मिल जाए, अच्छी सी जॉब मिल जाए, और आप दुनिया को दिखा सको कि हाँ, आपके अंदर भी कोई चीज़ है, कोई बात है जिसकी वजह से आपको इतनी पहचान मिली है, ठीक है। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आपकी लाइफ एकदम बेकार है। मतलब अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया तो बिल्कुल जानवर के जैसे जानवर जो है ना, सिर्फ खा लेते हैं और बस सो जाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर एक जानवर ही बनना है तो आप एकदम बस आराम से रहिए। अगर आपको एक इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, तो आपको कुछ ना कुछ जो है खुद से ही करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, आपके लिए कोई कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है। तो आपको अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना है, और आप जो है अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई में मन लगाइए, ताकि आप भी दुनिया में अपना नाम जो है कमा सकें, आप अपनी इस दुनिया में अपना नाम बना सकें। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, अगर आप पढ़ने के लिए चाहे जितने अच्छे टीचर के पास चले जाइए, या फिर चाहे जितने अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, चाहे जितने अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए, जब तक आप खुद से कुछ नहीं करेंगे, खुद से नहीं पढ़ेंगे, आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। और आपका मोटिवेशन भी सिर्फ और सिर्फ आप हैं, ठीक है। अगर आप खुद में, आप मोटिवेशन के लिए क्या करते हैं? मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या फिर कुछ करते हैं। देखिए, ऐसे में अगर मोटिवेशन ऐसे आप ढूंढेंगे तो बस ये मोटिवेशन कुछ ही देर के लिए रहता है। आपको मोटिवेशन के लिए खुद को पहचानना होगा, खुद के अंदर से मोटिवेशन लाना होगा। और मैं एक और चीज़ आपको लोगों के लिए बता दूं, मोटिवेशन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा का फेस देखिए, बस वो उसमें ही इतना ज़्यादा मोटिवेशन रहता है ना कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं। इतना ज़्यादा आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा। बस आपको एकदम मतलब दिल से आपको देखना है, ठीक है, कि उनके अंदर आपके लिए क्या सपने हैं, उन्होंने आपके लिए क्या क्या सोच रखा है, वो आपके लिए कितना कुछ कर चुके हैं, कितना कुछ करते हैं, ठीक है। तो आपको बस वहीं से इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा ना कि आपको कहीं से मोटिवेशन के लिए ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप लोग जो है, और हर चीज़ को, हर सपने को साकार करने के लिए बस सिर्फ आप ही हो, आप ही कुछ कर सकते हो। अगर आप खुद के लिए पढ़ोगे नहीं तो किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग खुद को पहचानो, अपने टैलेंट को पहचानो, और खुद को इतना टैलेंटेड एंड इतना नॉलेजेबल बना लो कि
दुनिया वाले जितने भी लोग हैं सब आपको अपनी इंस्पिरेशन माने, ना कि आप किसी और को अपनी इंस्पिरेशन मानो, ठीक है। आपको अपने अंदर इतना टैलेंट लाना है कि दुनिया आपको मतलब आपको पहचाने, ठीक है। और खुद को इतना सफल बना लो कि दुनिया आपको याद रखे। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि सफलता आपका परिचय दुनिया से करवाती है और जो असफलता होती है वो दुनिया का परिचय आपसे करवाती है। तो इसलिए आपको लाइफ में अपने सफल होना है ताकि आप जो है इस दुनिया को अपना परिचय दे सको, ना कि इस दुनिया के बारे में आपको जानना पड़े, आपको लोग पहचाने, आपको आपके नाम से लोग जाने। इतना खुद को सफल बना लो आप। एंड स्टूडेंट फाइनली मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी लाइफ में एक टारगेट सेट करिए, क्योंकि अगर जब तक आप अपना टारगेट नहीं सेट करेंगे आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? जैसा कि आप अपनी लाइफ में खुद ही एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसा कि आप कॉलेज टाइम पे या फिर स्कूल टाइम पे जब आपका एग्ज़ाम होता है आप साल भर कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको 2 दिन में पूरी बुक रट जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता रहता है ना कि हाँ 2 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें याद कर लेते हैं जो कि आप साल भर में नहीं याद कर पाते, वो आप 2 दिन में रेडी कर लेते हैं। इसीलिए आपको अपनी लाइफ में अपना एक टारगेट जो है बनाना है, चाहे आप छोटा सा ही टारगेट बनाइए, लेकिन अपनी लाइफ में एक टारगेट बनाइए, फिर उसको अचीव करिए। ये नहीं कि हाँ आपने टारगेट बना लिया कि आपको ये एग्ज़ाम जो है क्लियर करना है, बस देखिए इतने में कुछ नहीं होने वाला है। आपने जो भी अपने लिए टारगेट सेट किया है आपको डेली कंटिन्यूटी से उस पर वर्क करना होगा, आपको डेली पढ़ना होगा। अगर आप डेली कंटिन्यूअस आप उस पर वर्क नहीं करेंगे तो आप अपना टारगेट जो है वो कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर आप जो है कंटिन्यू अपने उस टारगेट पे काम करेंगे, उस पे आप डेली पढ़ाई करेंगे, तभी आप कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ में सबसे पहले एक टारगेट सेट करना होगा और फिर उस पे आपको हमेशा कंटिन्यू वर्क करते रहना है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आपने जो भी अपना एग्ज़ाम जो है क्लियर करने के लिए सोचा है, चाहे वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का हो, यूपीएससी हो, कुछ भी हो, आपने जो भी टारगेट सेट किया है आप उसको अचीव करिए, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोग जो भी अपनी लाइफ में गोल सेट करेंगे आप उसको अचीव कर सकते हैं। आप अपने मन में एक विश्वास पैदा करिए, आप खुद के अंदर खुद को पहचानिए और खुद पे भरोसा करिए कि हाँ आप ये चीज़ कर सकते हैं, तो आप उसको डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर जब तक आप खुद से नहीं चाहेंगे कोई भी चीज़ आप जो है नहीं पा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने मन में विश्वास रखना होगा और आपको खुद से ही काम करना होगा, आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना है। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से अपना एग्ज़ाम जो है क्लियर करेंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, ओके। सो आई होप कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग अच्छे से, मेरी यही बेस्ट विशेस है कि आप लोग अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं उसको अचीव कर पाएँ, ओके। सो आई होप कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट थैंक यू।